हाथ टूट गई, मैं गिर गई थी, बारिश में स्लिप कर गई थी तो मेरी हाथ पूरी तरह टूट गई थी। हाथ मोड़ 3 महीने मेरे इतना तक आ गए थे, पर अब इसको निकल पाए। तो कहने का फ्रैक्चर था, बहुत बुरा फ्रैक्चर था, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हो सकता है ठीक होने के बाद भी आपका हाथ न मुड़े। इसको TNY फ्रैक्चर हम लोग बोलते हैं, TNY फ्रैक्चर बोलते हैं। अपना इम्प्लांट निकलवाने, प्लेट स्क्रू निकलवाने के लिए, क्योंकि हड्डी जुट चुकी है, पूरा मूवमेंट आ चुका है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हमारा कर्तव्य है कि हम तमाम उन मरीजों को जो संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं और वह जागरूक हैं कि आखिर बीमारी का इलाज किस तरह और कहां कराना है। हम बता दें कि हड्डी और नस से संबंधित मरीज को निश्चित तौर पर अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना थोड़ी सी भी लापरवाही उनको जीवन भर विकलांग बना सकती है। आज हम आपको एक ऐसे ही मरीज की दर्द भरी दास्तान सुनाते हैं जो मधुबनी की रहने वाली लड़की थी। उसके हाथ में बुरी तरह फ्रैक्चर हुआ था और उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसका हाथ अब कभी भी ठीक हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में मरीज के परिजन आर्थो एंड स्पाइन सेंटर दरभंगा के डॉक्टर SN शराफ से मिले, जहां उन्होंने समस्या बताई। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। क्या हुआ था आपको? मेरी हाथ टूट गई, मैं गिर गई थी, बारिश में स्लिप कर गई थी तो मेरी हाथ पूरी तरह टूट गई थी। ठीक है, कितना दिन पहले टूटा था? 24 अगस्त 2021 को मैं गिरी थी और ऑपरेशन 26 को यहाँ आई थी और 27 को ऑपरेशन हुआ। ठीक है, अभी कैसे हैं? अभी मैं ठीक हूँ। हाथ मोड़ के 3 महीने दिखाइए। मेरे इतना तक आ गए थे, पर अब इसको निकल पाने से। पूरा मोड़िए, हाथ को सीधा कीजिए और मोड़िए। कोई दिक्कत भी होता है अभी? रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। उसके बाद मरीज के हाथ में मूवमेंट आने लगा और अब 2 साल के बाद मरीज का प्लेट और स्क्रू निकालने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर और मरीज के साथ सर्जन ने कहा कि यह बहुत बड़ी खुशी का विषय है। मरीज का हाथ का मूवमेंट पूरी तरह हो गया है और मरीज खुशी खुशी अपने घर परिजन के साथ वापस लौट रहे हैं। HOD ऑर्थोपेडिक्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज और यहाँ सराफ आर्थो एंड स्पाइन सेंटर का डायरेक्टर हूँ। एक अंजलि कुमारी नाम की पेशेंट रही है, जिसको कहने का फ्रैक्चर था, बहुत बुरा फ्रैक्चर था, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हो सकता है ठीक होने के बाद भी आपका हाथ न मुड़े। जिसको TNY फ्रैक्चर हम लोग बोलते हैं, TNY फ्रैक्चर बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कितना भी खराब फ्रैक्चर हो, अगर ढंग से ऑपरेट किया जाए, मरीज कोऑपरेट करे, फिजियोथेरेपी ढंग से करावे, सही इम्प्लांट यूज किया जाए, तो पूरा मूवमेंट भी आता है। और इस मरीज का पूरा मूवमेंट 3 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स आ चुका था। और ये मरीज एक मधुबनी के कोर्ट के हैं, पेशकार साहब उन्हीं की बच्ची है। तो शुरू में हम लोग को हेजिटेशन भी हो रहा था, इसका करे या ना करे, समझाकर हम लोग ने किया कि हो सकता है आपका मूवमेंट आधे से ज्यादा ना आवे। लेकिन बड़ी मुझे खुशी हुई है जानकर, ये देखकर कि पूरा मूवमेंट आया। और 5-7 दिन पहले ही उसमें जो प्लेट्स स्क्रूज लगे हुए थे वो निकलवाने के लिए आई है, जैसा कि मरीज खुद बताएगी, आपको खुद डिटेल्स आपको देगी। ये 2020 में साल 1.5 साल पहले इसने ऑपरेशन कराया था। अभी तो ये मरीज आया है अपना इम्प्लांट निकलवाने, प्लेट स्क्रू निकलवाने के लिए, क्योंकि हड्डी जुट चुकी है, पूरा मूवमेंट आ चुका है, इसलिए उसको रखने का कोई लॉजिक नहीं है। तो 5-6 दिन पहले हम लोगों ने उसका इम्प्लांट निकाला है। पूरा मूवमेंट है, मरीज हैप्पी है और अब घर जाने के लिए तैयार है। स्टिच कटेगा और घर जाएगा। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर SN शराफ ने संदेश दिया कि अगर किसी भी तरह का हड्डी और नस संबंधी समस्या हो तो आप वरिष्ठ अनुभवी डॉक्टर से ही सलाह लें, और वह भी समय से पहले। ये कहना है कि अगर आप सही समय पे सही इलाज कराएं और सही आदमी के यहाँ करें, सही डॉक्टर के यहाँ करावें, वैसे सारे लोग अपना अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन सही इम्प्लांट हो, सही समय पे मरीज आ जाए और ढंग से ट्रीटमेंट करे और मरीज कोऑपरेट करे, फिजियोथेरेपी पे ध्यान दे, मसाज एल्बो का नहीं करे, तो मूवमेंट पूरा आ जाता है। कहीं कोई चिंता का विषय नहीं। और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में, ताकि इससे संबंधित और मरीजों को भी फायदा पहुंच सके।